बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग ने इस वक्त फैसला किया है कि उन्होंने इदारों से लड़ना है, और इदारों में आप जानते हैं कि वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो जो हनीमून पीरियड था जिसमें कहा जाता था कि हम फलाने के साथ, हम पर इसका हाथ है, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हुई है कि नून लीग ने, जैसे ही आप जानते हैं कि कल अदलिया की जानिब से रिमार्क्स आ रहे थे, बैरिस्टर अली जफर ने बड़ा कमाल केस लड़ा और वहीं पर अदालत ने कह दिया था कि खास तौर पर दोस्त मेजारी ने गलत किया है। उन्होंने कहा कि ये हमजा शहबाज का तो होता खतरे में है, और उसके बाद सबसे बढ़कर दोस्त मेजारी के वकील ने कह दिया जी हाँ उनसे गलती हुई। उन्होंने कहा बुला कर दिखाएं, हमें तशरीह करवाएं, जरा पता तो चले कि हमारे फैसले की तशरीह किस पैराग्राफ की कैसे की। अब इन्होंने देखिए अदालत ने तलब किया, दोस्त मेजारी नहीं आया, फिर कहा जी वीडियो पर आएगा, भी फलाना होगा, ये होगा। असल में प्लान ये था कि दोस्त मेजारी को अब ये सारे इस्तेमाल करके उस पर तौहीन अदालत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, अब नून लीग वालों ने कल से जजेस के खिलाफ जस्टिस एजाजुल एहसन हो या उन्होंने जस्टिस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या दूसरे जितने, इन सब के खिलाफ तनकीद शुरू कर दी। अब इन्होंने फैसला किया है ऐलान जंग का। उसमें इन्होंने कहा है कि कल ये पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। असल में फैसला सिर्फ ये है कि हमने इसको प्रोलॉन्ग करना है, लंबा लेकर जाना है ताकि हम ना अहल ना हो पाए, और असल में खींच कर लेकर जाना अगले 1-2 महीने तक, ताकि बाद में इलेक्शन का मामला ही लेट हो जाए और फिर बाद में तकर्री के हवाले से जो भी मामला वो सबको बताए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन्होंने फैसला किया है कि इन्होंने कल अदालत का बाइकआउट भी करना है, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है सबने, और इन्होंने अदलिया पर दबाव डालना है कि हमारी मर्जी के फैसले क्यों नहीं हो रहे। आप ये बताएं कि दोस्त मेजारी का वकील कह रहा है जजेस के सामने कि जी गलती हुई है उससे और उसने सही नहीं पढ़ा और उसने बिल्कुल गलती की है। तो अदालत ने पूछा इसकी सजा क्या है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि या तो आपने अपने दिफा में कुछ पेश किया हो कि भाई ठीक है ये बात हुई है, अब वो कह रहे जी हाँ मुझसे गलती हुई है। अब जब फैसला इनके खिलाफ आने वाला है तो इन्होंने आगे से कह दिया जी हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, मुतनाज़ा बना दिया कि हमने कल अदालतों पर हमले करने हैं। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज और बड़े टीवी एंकर जो है उनके कहने पर ऑलरेडी कैंपेन चल चुकी है और वो हमले ये लोग कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि हमने अदलिया को इतना मुतनाज़ा बनाना कि कोई फैसला ना हो जाए। इनको असल में किसी ने ये बात समझाई है कि देखो इमरान खान प्रेशर डालकर इस्टेब्लिशमेंट को भी मनवा लिया उसने, वो इदारों पर प्रेशर डालता है, वो अपने हक में फैसले करवाता है, जबकि इमरान खान के जो भी फैसले उसके खिलाफ है या हक में है वो दलील की बुनियाद पर है। अब अगर ये बात हो तो फैसला तो कल ही हमजा का आ जाना चाहिए था। आप ये देखें कि असल कहानी है कि हमजा ने ओथ उठा लिया, ओथ उठाकर उसने फौरी तौर पर कह लिया जी मुझे अदलिया नाहल ना करे। अब आप सोच लें कि अदलिया इस बंदे को नाहल ना करे या इनको डी सीट ना करे या इनको ओहदे से ना हटाए, ये इनकी हमेशा से चाह रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ये वज़रा का हलफ उठा रहे हैं, ये प्रेशर असल में डालने की कोशिश करें। अब इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके दिफा में कुछ नहीं है, और मजारी को इन्होंने आगे लगाया हुआ है कि वो तौहीन अदालत में नाअहल हो जाए। इन्होंने क्लियरली कह दिया है। आप देख लें अता ताड़र ने क्या किया। अता ताड़र ने क्लियरली कहा है कि अगर फुल कोर्ट का फैसला आएगा तो मानेंगे, इनका नहीं मानेंगे। यानी ये असल में अब मुतनाज़ा करना चाह रहे हैं, मुल्क के अंदर मज़ीद फसाद बर्पा करना चाह रहे हैं। अब प्रॉब्लम आप ये देखें, इस दफ़ा अवाम ने क्या कहा, अवाम ने कहा इदारे और अब नून लीग की जो लड़ाई होगी, अवाम ने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा ठीक है जी हम इस दफ़ा न्यूट्रल रहेंगे। लोग भूल गए हैं कि घरों में छापे, फ़ोन कॉल्स, नामालूम नंबरों से आधे लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, ये सारी चीज़ें लोगों को याद है। अब अपनी लड़ाई आपने खुद लड़नी है। अब यहाँ पर जो इनका मामला हुआ है, इन्होंने इदारों से लड़ाई करनी है और इन्होंने कहना है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वो क्लियरली अब साद रफीक कह रहा है और धमकियाँ देते हुए कह रहा है कि हमें इलेक्शन में धकेला गया तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। यानी हमें आपने दीवार से लगाया या हमें रुखसत करने की कोशिश, किसको कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अब वो अदालतों को धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इसको मानना नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें आपने आगे लगाया, हमसे आपने सारे काम करवाए, IMF का काम, ये काम, वो काम, उसके बाद हमारे हाथ क्या है, हमारे पल्ले क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले कोई चीज़ नहीं है, और हमें अब आप कह रहे हो कि ये करो वो करो। अब इस सूरत हाल में पूरी तरह इन्होंने अनारकी फैलाने का फैसला किया है। फजलुर रहमान की इन्होंने मदद तलब की है कि पूरे मुल्क में एहतजाज करना है, हमने अदालतों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, और उनको प्रेशराइज करना है कि आप इमरान खान के खिलाफ जाओ। ये इनका प्लान है। इनको सहाफ़ी कुछ आकर मिलते हैं और वो कहते हैं कि देखो इमरान खान प्रेशर डाल रहा है, तुम्हारा
एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया तो इमरान खान का था, अब तुम क्या जाकर बेचोगे? तुम जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया बेचोगे तो लोग कहेंगे वो तो इमरान खान बेचकर कामयाब भी हो चुका है क्योंकि तुम इनके मोहरे बने थे। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि नून लीग के अंदर डिवीजन है। कुछ लोग कह रहे हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर साद रफीक है, उसका मानना ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा ने, इन लोगों ने अपने मफाद के लिए हमें कुर्बान किया है। ना हम वजीर आला बनते हैं, हम हमेशा कारकुन थे, आम और कारकुन ही रहते, इससे आगे हम जाते नहीं। आप देख लें कि कल जो इनका पावर शो हुआ है उसमें साद रफीक थे, उसमें अता तारड़ थे, दूसरे लोग थे, क्या उसमें कोई हमजा आया? मरियम नहीं आई। और वो बहाना जी वो मैं जी कोरोना की वजह से, कोरोना की तो हालत सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ एक कहानी और एक्सक्यूज दिया है। असल में मसला ये है कि ये लोग आना ही नहीं चाहते थे और वो जो फ्लॉप शो था और वो सारी दुनिया ने देखा। अब यहाँ पर कुछ मामला इस तरह हो रहा है कि हालात इनके कंट्रोल से बाहर है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालना चाहते हैं कि हमें लाया गया है, हमसे वादे किए गए थे और वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे, हमसे वादे पूरे करें। यानी ये असल में इस वक्त इनकी स्ट्रेटजी इस वक्त बनी हुई है। इन्होंने इमरान खान पर दबाव डलवाने के लिए अब अदलिया को टारगेट करना है। अब आप सोचिए कि अगर चलिए मान लें, होना तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने दलाल में कुछ नहीं दिया, कल फैसला आ जाना चाहिए। उसके बाद आपने रिव्यू पिटीशन में जाना है, आप जाएं, आप दलाल तो स्ट्रॉन्ग दे। अगर 5 जजेस का लार्जर बेंच बन जाता है तो ये असल में टाइम गेन करना चाह रहे हैं। आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लार्जर बेंच बन जाता है तो उसके बाद ये फैसला मानेंगे। अगर 5-0 से इनके खिलाफ फैसला आ जाता, इन्होंने तो पनामा का फैसला नहीं माना था। ये वही साद रफीक है जो कहता फिर रहा था उस वक्त कि जी वो विक्ट्री हो गई हमारी, फलाना हो गया, और जब 2 महीने के बाद फैसला है। देखिए इस मुल्क के अंदर ये तमाशा अब खत्म नहीं होने वाला, हालात बड़े खराब हैं। आप ये देखिए कि मुल्क का डॉलर 260 तक जाने का मसला है क्योंकि जो इम्पोर्टर है उसको आप एलसी के लिए पैसे नहीं दे रहे हो कि डॉलर जो मार्केट में फेंक रही, बैंकों ने पैसा इस वक्त खींच लिया है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये मजीद अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान बार बार जो बात कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट और इदारों से कहता हूँ इनको शट अप कॉल दे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर चला गया तो मुल्क की सूरत हाल होगी, अब वो हो रही है, आपको नजर आ रही है। यानी बिल्कुल आपका डॉलर फ्री फॉल हो गया है, आपको पता ही नहीं है कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो नहीं लेकर आना था, नहीं इनको मदाखलत नहीं करनी थी, नहीं अमेरिका का कहना मानना था। अब भुगते बैठकर पूरा कौम का बेड़ा गर्क आप करने के बाद कह रहे हो कि जी फलाना अब करना। अब पूरी कौम का आपने बेड़ा गर्क किया, कारोबार यहाँ तबाह, जॉब्स यहाँ पर नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे, मुल्क के हालातों का पता नहीं है, कोई कारोबार नया शुरू करने नहीं वाला यहाँ पर। और असल कसूरवार उनको क्लीन चिट देने की तैयारी, खुदा का खौफ खाए। ये तमाशा इस दफा कौम ने बर्दाश्त नहीं करना। और असल में अब नून लीग लड़ने के लिए तैयार है फजलुर रहमान के साथ, इदारों से, अदलिया से, और इन्होंने कहना है कि हमें हर सूरत इमरान खान के खिलाफ फैसला चाहिए। जब तक हमारी मर्जी का फैसला नहीं आएगा हम चुप करके नहीं बैठेंगे। और इसीलिए अब इन्होंने कल बायकॉट करना है। और अगला प्लान कुछ इस तरह से है कि अगर इनके खिलाफ लार्जर बेंच का भी फैसला आ जाए तब भी इन्होंने किसी सूरत उसको तस्लीम नहीं करना। सिर्फ प्लान ये है कि प्रोलॉन्ग करना है, आगे लेकर चलना है, तबाही करनी है। ये इस वक्त इनकी स्ट्रेटजी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।